नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में एक नई सियासी जोड़ी के उभरते ही प्रशांत किशोर और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है। प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह की जोड़ी जहां खुद को बदलाव की ताकत बता रही है, वहीं एनडीए के नेता इसे सियासी नौटंकी और अवसरवाद करार दे रहा है। दरअसल बिहार की सियासत में आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर की जोड़ी फिर से एक साथ आई है। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी रहे आरसीपी सिंह ने आशा का विलय कर जन सुराज में कर लिया। आशा नाम से नई पार्टी का गठन उन्होंने 31 अक्टूबर 2024 को किया था। आरसीपी सिंह के जन सुराज में शामिल होने और पार्टी का विलय करने पर सत्तारूढ़ जदयू और बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। जीतन राम मांझी ने आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर की जोड़ी पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार को विषाक्त करने के मकसद से कीटाणु और विषाणु एक साथ आए हैं, लेकिन शायद उन्हें नहीं मालूम कि बिहार की जनता के पास एक ऐसा एंटीवायरस है जिसका नाम है एनडीए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे बड़ी हास्यास्पद स्थिति और क्या हो सकती है कि 6 महीने 18 दिन पहले बनी आरसीपी सिंह की पार्टी आशा अब विलीन हो रही है उस जन सुराज पार्टी में जिसे बने महज 7 महीने 16 दिन हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस तथ्य से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि इन दोनों नेताओं का कोई जनाधार नहीं है। मांझी ने आगे कहा कि प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह दोनों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काम किया है, लेकिन वे यहां टिक नहीं पाए क्योंकि इन दोनों का व्यक्तिगत स्वार्थ सबसे ऊपर रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता दल यूनाइटेड में रहते हुए दोनों के बीच अहंकार की लड़ाई जग जाहिर थी। वहीं जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह ने कहा कि राजनीति के 2 विषैले कीटाणु आज साथ मिल गए हैं। उन्होंने आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर की जोड़ी को विश्वासघाती बताया। नीरज कुमार सिंह ने कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। एक तरफ आरसीपी सिंह हैं, उनके खिलाफ साइलेंट करप्शन और संपत्ति सृजन के आरोप लगे हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर का तेलंगाना की एक कंपनी से आर्थिक लेन देन को हमने उजागर किया था। उन्होंने आगे कहा कि आरसीपी सिंह को नालंदा की किसी भी सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। दावा किया कि मुखिया पद की चुनाव से मिले वोट से भी कम आरसीपी सिंह को प्राप्त होगा। भविष्यवाणी सच साबित नहीं होने पर नीरज कुमार सिंह ने राजनीति छोड़ने का ऐलान किया। बीजेपी भी दोनों की जोड़ी पर चुटकी लेने में पीछे नहीं रही। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने घटनाक्रम पर व्यंग कसते हुए कहा, नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम रहे आरसीपी सिंह, शायद कहीं किनारा मिल जाए। कभी पावरफुल नेता माने जाते थे, नीतीश कुमार के सचिव रहे, लेकिन राजनीति में कोई किसी का स्थायी नहीं होता। प्रशांत किशोर पर भी प्रभाकर मिश्रा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि पीके को खुद की पार्टी का कोई भविष्य नहीं दिखता। आरसीपी सिंह पहले सभी सीटों पर चुनाव की बात कर रहे थे, अब अपनी ही पार्टी का विलय कर बैठे। आगे आगे देखिए होता है क्या। गौरतलब है कि नए ठिकाने की तलाश में आरसीपी सिंह ने जदयू से अलग होने के बाद बीजेपी का दामन थामा था। बीजेपी से मोहभंग होने के बाद उन्होंने नई पार्टी आशा बनाई। अब आरसीपी सिंह ने आशा का जनसुराज में विलय करते ही प्रशांत किशोर के साथ नया सियासी विकल्प खड़ा करने का ऐलान किया है। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।